तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होगी। तो आज का मेथड है हाउ टू कस्टम पीएपी ऑन मेटा वेरीफाइड अकाउंट। मतलब कि कस्टम पीएपी कैसे कर सकते हैं। जो वेरीफाइड अकाउंट है उसमें पीएपी चेंज करना मुश्किल होता है। हाँ, बंदे कर लेते हैं, पर जिसको नहीं आता है, नए नए बंदे हैं, वो नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, चौधरी भाई ने डाला था मैसेज, ऑलरेडी ज्वाइंट हो गए बंदे, उनको पता होगा। चौधरी भाई ने यहाँ पे मैसेज डाला था कि कस्टम पीएपी के ऊपर मेटा लेकर आएंगे। तो मेरे पास 4 मेथड है, ठीक है। 4 मेथड इस वाले वीडियो में ही बता दूँगा। कोई पार्ट 2 कोई पार्ट 1 नहीं बनेगा, इसी वीडियो में बता दूँगा पूरा कैसे करना है, विस्तार में समझाऊँगा। थोड़ा ध्यान से देखना जिससे आप लोगों को पता चले। मानो कि 4 मेथड है, 4 मेथड से 1-2 मेथड काम नहीं किया तो 2 तो मेथड काम कर ही जाएँगे। 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, मेथड ही हमारा है। चलो कोई बात नहीं है, जिसका भी हो चलेगा। तो यहाँ पे मतलब कि बताना चाहता था, आज सोमवार है, श्रावण का पहला सोमवार है, तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ सोमवार की हार्दिक श्रावण का, ठीक है। आप लोग, आप घर वाले, आपके सदस्य जितने भी हो, सबको हार्दिक शुभकामनाएँ श्रावण सोमवार की। तो कोई बात नहीं, पहला सोमवार है तो भाई रखा ही होगा व्रत वगैरह। मैंने तो नहीं रखा है। चलो कोई बात नहीं, इस बात को तो मैं साइड में रखता हूँ, टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 मेथड, ठीक है। कस्टम पीएपी के 4 मेथड ऑन कस्टम पीएपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला मेथड यहाँ पे शो करता हूँ, स्वैप पीएपी, स्वैप मेथड, ठीक है। स्वैप मेथड ये तो भाई बहुत रियर है। दूसरा भी जो कोने कोने में पीएपी लगाते हैं, कोने कोने वाला मेथड नाम मैं नहीं देता, मैं इसका भी नाम मुझे नहीं पता कि इसको बोलते क्या है शॉर्टकट में, पर कोने कोने वाला मेथड बोलते हैं। तो पता होगा ये भाई, ये जो पहला और दूसरा दिया ना, वो बहुत रियर है। क्या पता भाई 2024-25 में बहुत चला करता था। और अभी के टाइम में ना 2026 में एक और नया आया है, मोनी वन वाला, ठीक है। मोनी वन वाला मेथड, जिससे आप लोगों को पता ही होगा मोनी वन का। अगर नहीं पता तो थोड़ी देर में विस्तार में समझाता हूँ। इन सारे मेथड, मतलब 4 मेथड में पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा कि कौन सा मेथड कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब चौथे में आएगा कौन सा था, हाँ, फाइल वाला। चौधरी भाई ने मुझे फाइल दिया था, उससे भी आप कर सकते हो। इसमें फेसबुक का भी हो जाएगा, इंस्टाग्राम का भी हो जाएगा। ये जो तीनों पहले मैंने दिए हैं ना, इंस्टाग्राम का है। चौथा दूंगा ना, उसमें इंस्टाग्राम का भी हो जाएगा और फेसबुक का भी हो जाएगा। लास्ट वाला तो मैं थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ, लास्ट वाले मेथड पे पहुँचते ही। तो पहले वाला मेथड है स्वैप मेथड। तो स्वैप मेथड आप कैसे कर सकते हो। स्वैप का तो आप लोगों को सबको पता होगा। स्वैप कैसे कर सकते हैं, जो आपका एक फ़ोटो होता है, रैंडमली मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं एक लेकर दिखा देता हूँ। चलते गूगल में, तो एग्जाम्पल तरीके से समझो ये आपका फ़ोटो है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ोटो है, जो इसका डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट का आप फ़ोटो को यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। और स्वैप कैसे करना है, यहाँ पे आपको गूगल में ही आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको स्वैप फ़ोटो, ठीक है। स्वैप फ़ोटो एआई करके कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाना है और पहले ही वेबसाइट आ जाएगा, या फिर दूसरा कई सारे ऐसे वेबसाइट है, प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। पर सजेस्ट करूँगा भाई आप ब्राउज़र वगैरह से ही करो, ठीक है। आप इस वेबसाइट में चले जाना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं बस सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा ओरिजिनल इमेज, जो मैंने अभी बताया, आपका जो ओरिजिनल फ़ोटो है, जो फ़ोटो आपको स्वैप करना है, ठीक है। पिंटरेस्ट से उठा सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि नहीं उठाना है। पिंटरेस्ट से आपको जो एस्थेटिक पीएपी मतलब पसंद है, आपको उसको उठा लेना है। उठाने के बाद जो आपका टारगेट पेज है, दूसरे में टारगेट पेज दिख रहा है, मीनिंग इसका है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दूसरे में आपका डॉक्यूमेंट का पीएपी लगाना है और पहले में जिसमें आपको स्वैप करना है उसका पीएपी लगाना है। दोनों का पीएपी लगाने के बाद आपको यहाँ पे ना जनरेट कर देना है। जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका फ़ोटो बन के आ जाएगा। एग्जाम्पल तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये है भाई रियल फ़ोटो। उसके बाद स्वैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो आ रहा था, उसको फ़ोटो का देख ही सकते हो भाई, चेंज हो चुका है। इसको बोलते हैं स्वैप मेथड, ठीक है। स्वैप करने के बाद आप ना कर सकते हो क्या, वेरीफाइड करने के लिए छोड़ देना है। वेरीफाई कैसे करना है अब मैं आपको बता देता हूँ। चलो इंस्टाग्राम पे चलते हैं डायरेक्टली। हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये रहा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। ऐसे आएगा, अगर आपके पास ब्लू टिक होगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड भी शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा 4 ऑप्शन। पहला तो नाम, यूज़र नेम और प्रोफाइल पिक्चर वो रहता है। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, अपलोड है न्यू फोटो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरे को मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, आपको फ़ोटो स्वैप कर लेना है। फ़ोटो स्वैप करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है फ़ोटो को, ठीक है। स्वैप करना तो मैंने अभी सिखा दिया, वापस से समझाता हूँ। यहाँ पे अपना ओरिजिनल फ़ोटो डालना है, जो आपको करना है स्वैप करना है, ठीक है। मीनिंग जो यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है, लाइक ये ओरिजिनल फ़ोटो है, यहाँ पे डाल दिया इसने ओरिजिनल फ़ोटो में, रेडी। और दूसरे में है टारगेट फेस, जो यहाँ पे देख सकते हो टारगेट फेस है ये वाला, ये टारगेट फेस है, ठीक है। तो हो गया क्या, ये फेस स्वैप हो गया। इस तरीके से आप ना फेस स्वैप करके फिर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करके आप ना वहाँ पे अपलोड आईडी दे देना है, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। चलो दिखाई देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम वापस से आ चुके हैं। यहाँ पे अपलोड है न्यू फोटो पे क्लिक करने के बाद जो आपने अभी स्वैप किया
उस फ़ोटो को आपको यहाँ पे स्वैप का मतलब यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद मैं दिखाता हूँ, चलो। अपलोड होने के बाद यहाँ पे कंफर्म चेंज लिखो आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिससे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था, जैसे कि आपने ब्लू टिक लिया था, उसी डॉक्यूमेंट से आपको ना यहाँ पे डाल देना है। मीनिंग कि मैंने नेशनल आईडी से मैंने ये वेरीफाइड किया था, तो मुझे नेशनल आईडी वापस डालना है जो आपका ओरिजिनल है, ठीक है। जो आपने वेरीफाइड किया था ना उसका ही फ़ोटो स्वैप करना है, ठीक है, और किसी और का नहीं करना है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये पहला मेथड है जो पहले मेथड में मैंने बताया फेस स्वैप कैसे कर सकते हैं। और चलो दूसरे मेथड में बढ़ते हैं। इस वाले को मैं अब हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, दूसरे में चलते हैं। तो ये पहला मेथड तो हमारा हो गया स्वैप मेथड कैसे कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये हमारा है कोने कोने वाला वीआईपी। अब मेन इसका मैं बताता हूँ। चलो पहले तो मैं एक फ़ोटो डाउनलोड करके आता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हाँ, हम आ चुके पिसकार्ट में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फेस मतलब कि कोने कोने वीआईपी वाला मेथड, इससे हम कर सकते हैं। पिसकार्ट आपको ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में मिल जाएगा, दोनों में अवेलेबल है। तो आपको डाउनलोड करके इसमें आ जाना है। फिर जो आपको पीएपी लगानी है वो पहले लगा लेनी है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट का फ़ोटो होता है वो 4 फ़ोटो ले लेना है। फिर लेने के बाद आपको यहाँ पे ना कट आउट करना है, ठीक है। कट आउट यहाँ से हो सकता है, कुछ मैंने यहाँ से देखा था पहले भी, ठीक है। यहाँ से हो सकता है, ये रहा, देखो। और यहाँ पे ना पर्सनल पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा पर्सनल, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये रेड रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे होने के बाद अगर जो पर्सनल पे आ जाता है ना रेड रेड, तो फिर करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर टिक वाला दिखेगा, इसको ले लेना है। फिर देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ आदमी दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ इंसान। इसे आपको ना कट कर लेना है, सारे फ़ोटो को मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। कट आउट यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जाने के बाद जो भी मैंने बताया, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा पर्सनल, ठीक है। पर्सनल को करके यहाँ पे फिर ऊपर टिक कर देना, ऐसे चारों को ऐसे कर देना है। 4 करने तो 4 कर सकते हो, 2 करने तो 2 कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं यहाँ पे 4 को ही सिलेक्ट करूँगा, जिससे भाई आपका जल्दी वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लास्ट रहा, लास्ट को भी मैं कर देता हूँ। चलो इसको भी कर देते हैं। फिर अब करना क्या है, चारों को आप करने के बाद यहाँ पे आपको कोने कोने में लगा देना है, ठीक है। चाहो तो बड़ा भी रख सकते हो, छोटा भी रख सकते हो, पर ना आपका जो फ़ोटो होता है वो फ़ोटो के अंदर आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल तरीके से यहाँ पे मैं बताता हूँ, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा फ़ोटो दिखे तो चलेगा, पर भाई आपका होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर जाके भाई आपका जो डॉक्यूमेंट का फ़ोटो होता है ना वही यहाँ पे लगाना है, और कोई लगाना नहीं है। मानो कि भाई अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड हो गया। अब चलते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कहाँ पे गया, अब इंस्टाग्राम पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एडिट में जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही फ़ोटो बना लेना है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो भी चलेगा, पर भाई आपका ऐसा ही मतलब कि हो पाएगा। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट का फ़ोटो यहाँ पे दिखेगा नहीं कोने कोने में, तो आपका वेरीफाइड होगा नहीं, और यहाँ पे बार बार मतलब कि नेगेटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे लगेगा भी नहीं। ये सब थोड़ा थोड़ा दिखे तो चलेगा भाई, पर यहाँ पे लगना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने लगाया। लगने के बाद मैंने थोड़ी देर पहले बताया कैसे करना है, वेरीफाइड वापस से कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और बाकी मैं तीसरा मेथड बताता हूँ, मोनी ऑन वाला, ठीक है। मनी वन वाला तो बहुत ईजी है, मतलब वो तो अकाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा। ओल्ड एज अकाउंट में मिलता है, न्यू अकाउंट में तो भाई ज़्यादातर ना उसमें रजिस्ट्रेशन लगने लग जाता है। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो भाई, ये तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। वापस इंस्टाग्राम पे चलते हैं भाई, बार बार बंद करना पड़ रहा है क्योंकि अकाउंट रिवील ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे आके दिखाता हूँ, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो हम इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे सेटिंग में आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे हम सेटिंग में आ चुके हैं। ज़्यादातर बंदों को पता नहीं होगा मोनी का मतलब क्या होता है। मोनीटाइजेशन बोलते हैं उसको। मोनीटाइजेशन ऑन होना चाहिए एक अकाउंट में। मोर्टेज अकाउंट में मोनीटाइजेशन ऑन ही होता है, क्योंकि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो भाई, जो मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस अकाउंट में मोनीटाइजेशन में रिस्ट्रिक्शन लगे हुआ है, ठीक है, मोनी ऑन नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। देखो यहाँ पे कैंसिल है, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल है। यहाँ पे आपका टिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपका पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जिससे भाई आप यहाँ पे स्टेटस में रॉन्ग लिखवा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख ही सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ करेंटली अनेबल दिख रहा है, ठीक है, यूर करेंटली अनेबल टू मोनेटाइजेशन। अब यहाँ पे आपका करेंटली अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और अकाउंट परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे सर्वर में ऐसे बंदे मिलते हैं, या फिर आप ओल्ड एज अकाउंट चेक करते हो, उसके अंदर मोनेटाइजेशन ऑन मिलता ही मिलता है। अगर आपको ये मोनेटाइजेशन ऑन वाला मिलता नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको ना अकाउंट को प्रोफेशनल में शिफ्ट कर देना है, बिजनेस में या फिर क्रिएटर में, किसी में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद आपका ये मोनेटाइजेशन स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टिक होना चाहिए। फिर टिक होने के बाद आपको मैं बताता हूँ, चलो। तो हाँ, यहाँ पे मैं ना टेलीग्राम पे दिखा रहा हूँ, एक बंदे ने यहाँ पे भेजा है, मोनी ऑन अकाउंट है। यहाँ पे देख सकते हो मोनेटाइजेशन ऑन है, यहाँ पे टिक दिख रहा है, ठीक है, ये मोनेटाइजेशन ऑन है, ठीक है, मोनी ऑन अकाउंट है।
तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल मेटा मिलेगा, पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ना यहाँ पे प्रोफाइल को चेंज कर देना है। अब देखो आप किसी भी तरीके से आपको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको करना है कि आपको जो पीएपी लगानी है ना वो पहले लगा लेनी है। मीनिंग यहाँ पे देखो भाई ने यहाँ पे बच्चे की पीएपी लगाई, आपको जो भी पीएपी लगानी है एग्जाम्पल तरीके से मानो मुझे मेरी यूट्यूब की पीएपी यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे मैं पहले लगा दूंगा, फिर लगाने के बाद यहाँ पे मैं 5-6 पोस्ट वही कर दूंगा जी, ठीक है, जो मैंने पीएपी लगाई है वही पीएपी का फोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। 5-6 फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है, एक साथ ही अपलोड करना है या फिर घंटे बाद कुछ कभी भी कर सकते हो, पर एक जैसी पीएपी फोटो जो आपने पीएपी लगाई वही फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए, नाम आपको जो लगाने लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो पीएपी लगी होती है वो आपको लगा लेना है, फिर जो पीएपी लगी होती है उस फोटो को यहाँ पे अपलोड भी करना होता है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको करना है कि आपको ना वेरीफाइड ले लेना है। वेरीफाइड लोगे ना तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट ही वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट के अंदर वेरीफाइड हो जाएगा बिना डॉक्यूमेंट के। इसको बोलते हैं मोनी वन, जिससे आपका वेरीफाइड भी हो जाएगा, कस्टम पीएपी हो जाएगा बिना डॉक्यूमेंट के। आप कभी भी पीएपी भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मोनी वन में अभी के टाइम में ये सब चलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ये तीसरा मेथड है मोनी वन वाला, बहुत चल रहा है 2024 में, ट्रेंड भी बोल सकते हो। वापस से मैं समझा तो आप लोग नहीं समझे तो यहाँ पे जो आपने पीएपी लगाई होती है, ठीक है, मोनी वन अकाउंट में मोनी वन होना चाहिए। वेरीफाइड तो पहले नहीं करने, पहले तो आपको पीएपी लगानी है। मानो कि मैंने पीएपी लगाई मेरे यूट्यूब चैनल की लगाने के बाद यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर पीएपी लगाई है वही पीएपी वाला पोस्ट मैं यहाँ पे कर दूँगा। 5-6 या फिर 10-15 जितने भी करना हो कर सकते हो, पर 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 5-6 जितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको मेटा वेरीफाइड ले लेना है। आपका ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, डायरेक्ट रिव्यू में चला जाएगा, 2-3 मिनट के अंदर आपका वेरीफाइड भी हो जाएगा। फिर आप जब चाहो तब पीएपी भी चेंज कर सकते हो बिना डॉक्यूमेंट के। तो ये हुआ मोनी वन वाला मेथड, जो ये अभी के टाइम में बहुत चलता है, और अभी के टाइम में ये अकाउंट बहुत सेल होते हैं, ठीक है। तो भाई आप कर सकते हो। बाकी लोग सेल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और अभी के टाइम में ओल्ड एज अकाउंट में मिलते हैं। न्यू अकाउंट में ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया मेरे अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लगा है, मैंने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया तो इस वजह से, वरना मेरे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना ही मेरे को बताना था। ये 3 मेथड मैंने आपको बताया, और एक लास्ट मेथड है जो हमारे जेकी भाई ने दिए है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल वाला मैथ, तो फाइल वाला मैथ आपको मैं बताता हूँ, चलो फाइल में ही चलते। हाँ, तो यहाँ पे हमको चौधरी भाई ने सेंड किया था, मतलब जेकी भाई का ये मेथड है। बाकी यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है, मतलब कि चैनल पे डाल देंगे, ठीक है, अपलोड होने के बाद डालेंगे, फिर मैं चौधरी भाई से पूछ के मैं डाल दूँगा चैनल पे। इसमें है क्या, मतलब कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कट कर लिया, और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे आएगा तो पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे, फिर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जेके भाई का ये सब आ चुका है। यहाँ पे रूल्स भी लिखे हैं, पहला रूल्स है रेप एंड पॉलिसी नॉट अवेलेबल, दूसरा लिखा है डोंट शेयर विदाउट क्रेडिट। तो ये सही किया है, मतलब कि किसी को डालना नहीं चाहिए विदाउट क्रेडिट, क्योंकि किसी और ने बनाया मेहनत से, और कोई मेहनत का फल में से खा जाए तो किससे सही रहेगा। चलो यहाँ पे मेथड यहाँ पे डाल दिए जेकी भाई ने, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अगर नहीं देखना है, मतलब फाइल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है न्यू कस्टम पीएपी एंड नाम मेथड फुली न्यू एंड अनपेचेड। तो पहले में क्या है, फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करो, दूसरे में लिखा है फेसबुक अकाउंट को डॉक्यूमेंट से ट्राउट वेरीफाई मेटा वेरीफाइड करो। मतलब कि दूसरे में क्या लिखा है, फेसबुक जो फेसबुक अकाउंट का है ना, जो डॉक्यूमेंट से ट्राउट आप वेरीफाई करना है, ठीक है, फेसबुक को वेरीफाई कर लेना है डॉक्यूमेंट के ट्राउट, ठीक है। तीसरे में लिखा है जब फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गए तो मेटा अकाउंट भी लिंकेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है देखो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ज्वाइंट होते हैं तो वो मेटा अकाउंट ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है, मेटा अकाउंट होता है वो ज्वाइंट हो जाता है अगर दोनों ज्वाइंट होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम। और चौथा में लिखा है उससे पहले इंस्टाग्राम पे अपना पसंद का प्रोफाइल पिक्चर और नाम सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको ना प्रोफाइल पिक्चर और नाम सेट कर लेना है। फिर पाँचवा तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट छठा आ गया भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे भूल गया हो गया, मतलब जेके भाई। यहाँ पे मैं पाँचवें में बोलता हूँ, पाँचवें में लिखा है वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा कस्टम नाम प्लस कस्टम पे भी वेरीफाइड हो जाएगा इंस्टाग्राम कनेक्ट अकाउंट में। मतलब कि आपको करना क्या है, पहले तो आपको फेसबुक में वेरीफाइड लेना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको वेरीफाइड करना है। फिर आपको इंस्टाग्राम पे जो आपको पसंद की पीएपी होते हैं वो भी लगा लेना है, वो नाम आपको जो लगाने हैं वो भी लगा लेना है, फिर जाके अपना फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या हो जाएगा, दोनों में वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है, बिना कोई डॉक्यूमेंट के, मतलब कि बिना कोई झिझक के आपका कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला मोनी वन में कैसे होते हैं वैसे आपका इसमें भी हो जाएगा। ये दो मेथड अभी नए नए निकले, अनपेचेड है तो यूज़ कर सकते हो। बाकी ये मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया है, आई होप मेरे को पता है बहुत लंबा वीडियो बन चुका है।
बाकी मेरे को एडिट भी करना पड़ेगा और आधे तो मेरे को हाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट का भी यूज़र नेम सब कुछ दिखाया है, उसको भी मेरे को हाइड करना पड़ेगा। तो चलो भाई एडिट करके आराम से थंबनेल वगैरह बना के हम अपलोड करते हैं। तब तक के लिए भाई मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना। चलो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।